मैं परम मानव धर्म से आप लोगों के लिए कल के अवतार के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं और मैं आप लोगों को सामने रखता हूं और आप लोग भी हमारे इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज भी आप लोगों के लिए कल के अवतार का दूसरे चरण में जो होने वाला परिवर्तन है और जिससे कल के अवतार के लिए प्रकृति ने बहुत ही अच्छा माहौल तैयार करने जा रहा है, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। और कल के अवतार आने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। प्रथम चरण में तो आ कर के बहुत सारा संदेश दिए हैं और दूसरे चरण भी शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में साक्षात रूप से आएंगे और दूसरे चरण में बहुत सारे व्यक्ति उसको पहचान कर लेंगे और उसके बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहेंगे और उसके अमूल्य ज्ञान को, जो दुनिया में इससे पहले किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया था, वैसे ही ज्ञान आप लोगों के सामने रखेंगे और जिससे सुन कर के आप लोग आश्चर्यचकित अवश्य हो जाएंगे। और मनुष्य के लिए जितना भी आवश्यक विषय वस्तु का सामान है उसके बारे में भी आध्यात्मिक रूप से बताएंगे। आजकल जितने भी मनुष्य वस्तु उपयोग करते हैं, चाहे मनुष्य के लिए जीवन में जीवित रहने के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु है उसका सभी का आध्यात्मिक महत्व अवश्य ही बताएंगे। सभी के आध्यात्मिक महत्व बताने से आप लोगों को अवश्य ही पता चल जाएगा कि यही कल के अवतार हो सकता है, मुक्तिदाता हो सकता है, जिसके बारे में नास्ट्रेदमस ने सीना ठोक करके बोले हैं कि हमारे सायरन को कोई नहीं रोक सकता है। वही नास्ट्रेदमस का सायरन होगा, उसे बहुत ही विरोध करेंगे। अभी आने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही, क्योंकि स्पष्ट रूप से आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो उसका कोई नाम पता भी नहीं जानते हैं। और उसके बाद में यदि उसके बातों से बहुत ज़्यादा विद्रोह भी होगा, उसके बातों पर कोई विश्वास करना नहीं चाहेगा और उससे सब घृणा करेंगे, उसके बाद सभी प्यार करेंगे। तो अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन धीरे धीरे अपना दूसरे चरण का कार्य अब शुरू करने वाले हैं। इसके लिए एक प्रकृति का माहौल तैयार होना आवश्यक है। जैसे ही तैयार हो जाएगा वह अवश्य ही आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है दुनिया में, अब जन्म लेगा तब आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत पहले ही जन्म ले चुका है, अब दुनिया के सामने साक्षात रूप से अपने ज्ञान को लेकर के आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वह चेहरा को लेकर के आएगा, यहाँ पे जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। जन्म बहुत पहले ले चुका है और वह अपने ज्ञान को लेकर के आएगा। वह ज्ञान को लेकर के आएगा जो दुनिया के सामने रख करके, और उस ज्ञान के बदौलत पूरे दुनिया पर अपना प्रभुत्व यानी कि अपना जो है प्रकाश फैलाना चाहेगा, जिस प्रकाश को सुन करके सभी व्यक्ति उसको आकर्षित, पहले तो नफरत करेगा, फिर वह धीरे धीरे सभी व्यक्ति आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान बताएगा जो अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं बताया था। और सभी वस्तु को एक एक करके वस्तु को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ करके आप लोगों को दिखा सकता है, ऐसे उसके पास में शक्ति है। और ऐसे ही नहीं, जब तीसरा चरण शुरू होगा उसमें बहुत सारे चमत्कार भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बिना चमत्कार के सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही आप लोगों को समझा करके ही बताएंगे। चमत्कार भी दिखा सकते हैं, उसको ज़रूरत पड़ेगा ही चमत्कारी ज्ञान को, लेकिन यह तीसरे चरण में होगा। दूसरे चरण में कोई चमत्कारी ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान होगा, चमत्कार नहीं होगा। तीसरे चरण में चमत्कार होगा, दूसरे चरण में केवल आध्यात्मिक ज्ञान होगा। उसको सुन करके आप लोगों को फ़ायदा उठाना है और ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आप लोगों को बहुत ही सरलतापूर्वक उस आनंद के द्वार पर पहुंच सकते हो, जिस आनंद के द्वार पर जब किसी प्यासे व्यक्ति को बहुत ही प्यास लगा रहता है, तड़पता रहता है और उसे पानी मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करता है पानी को पी करके, और लगता है कि यही स्वर्ग है। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धूप लगा होता है और धूप में वह रहता है और यदि वह छाया के पास चला जाता है तो बहुत वह आनंदित महसूस करता है और बहुत ही राहत मिलता है। लेकिन यह थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन उस स्थान के बारे में आप लोगों को बताएगा जिस स्थान पर पहुँच करके जिस प्रकार से प्यासे को पानी मिल जाता है और धूप लगे हुए व्यक्ति को छाया मिल जाता है और आनंदित महसूस करता है, भूखे व्यक्ति को भोजन मिलने पर आनंदित महसूस करता है।
उसी प्रकार का हमेशा के लिए आनंदित रहने वाला स्थान बताएगा, जहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। वैसे स्थान का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा, वहाँ का रास्ता दिया जाएगा, और जिसे सुन करके आप लोग बहुत ही आनंदित हो सकते हैं। इस ज्ञान को पाने के लिए आप लोगों को हमारी जो आत्मा है उसको बहुत ही घिसना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है घिसने के लिए। हम लोग जितना घिसते हैं उतना ही हमारा बुद्धि जो है प्रखर होता है, तीव्र होता है, और गति करने में बहुत ही आसान होता है। जितना हम घिसे, उस घिसने का तरीका कल के अवतार अवश्य ही बताएंगे, दूसरे चरण में आप लोगों को अवश्य बताएंगे। दूसरा चरण चलेगा 2 साल 2 तक चलेगा। इसके लिए आप लोगों को धैर्य से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अधैर्य होकर के हम भागते हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे। धैर्य होकर के बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों के सामने कल के अवतार आएंगे और इसको ज्ञान देंगे। ऐसा ज्ञान देंगे वहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि बहुत मोटे व्यक्ति को चलने में भी कठिनाइयाँ होता है, तो कैसे दौड़ सकते हैं। तो ऐसे दौड़ने के लिए हम लोगों को शरीर का उचित होना आवश्यक होता है। इसीलिए हमारे आत्मा को भी दौड़ाने के लिए और तेज और प्रखर बुद्धि बनाने के लिए उसे घिसना पड़ता है। जितना हम घिसेंगे उतना तेज हो जाएगा। यह बहुत लंबा दूरी होता है। परम आनंद का दूरी जो है बहुत लंबा है। वहाँ तक जाने में यदि मोटी बुद्धि रहेगा तो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसे घिस करके बहुत पतला करना पड़ता है और गतिमान बनाना पड़ता है, तब वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यह कल के अवतार अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।